ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी महात्माओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम क्रोध वियुक्तानां, जो ज्ञानी महात्मा काम और क्रोध से रहित हैं, क्योंकि जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध होगा, जहाँ काम होगा वहाँ काम में बाधा पड़ने पर क्रोध उपस्थित हो जाएगा अपने आप। तो काम और क्रोध से जो रहित हैं, यत चेतसाम, जिन्होंने अपने अंतःकरण को, मन को जीत लिया है, विदित आत्मनाम, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कर लिया है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव को जो प्राप्त हो चुके हैं, यति नाम, ऐसे जो योगी हैं, उनके लिए अभितो ब्रह्म निर्वाणम, जो परमात्मा है वह सब और है। ब्रह्म निर्वाणम अभितो वर्तते। अभितय का मतलब होता है समन्तात, सब ओर से, सब ओर से वह शांत परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त है। उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी है। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, चूँकि उनकी दृष्टि ज्ञानमयी हो चुकी है, पश्येत ब्रह्ममयम जगत, इसलिए समस्त विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। आहा, ऐसे महात्माओं को उनकी मस्ती देखिए, अपनी मस्ती में झूमते हुए ऐसे महापुरुष कहते हैं, न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, कि बहदत में साकी न सागर में बू है, कि बहदत में साकी न सागर में बू है। मिली दिल को आँखें जबी मारफत की, मिली दिल को आँखें जबी मारफत की, मिली दिल को आँखें जबी मारफत की, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बड़ा सुंदर है। उन महापुरुषों की दृष्टि ब्रह्ममयी है, इसलिए वह सब और ब्रह्म ही ब्रह्म देख रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, उनका भाव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, ये जगत समस्त विश्व ब्रह्मांड है। ये समस्त विश्व ब्रह्मांड श्री राम जी का स्वरूप है। इसलिए मैं सभी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। जो संत होते हैं, ज्ञानी महापुरुष होते हैं,
बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। उनके अंदर भगवत दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि होती है। वेद भी ऐसा ही कहते हैं, ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, यह सामने ब्रह्म ही है, ब्रह्म पश्चात, पीछे ब्रह्म ही है। ब्रह्म दक्षिणतः, दक्षिण में भी ब्रह्म है और उत्तर में भी ब्रह्म है। अधश्च, नीचे भी ब्रह्म है, ऊर्ध्वम, और ऊपर भी ब्रह्म है। प्रसृतम, चारों तरफ ब्रह्मैव इदम, विश्वम इदम वरिष्ठम ब्रह्मैव, ये चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, इसके सिवाय कुछ है नहीं। ये महापुरुषों की दृष्टि है। इसलिए महापुरुष अपनी दृष्टि को भगवतमयी रखते हैं, ब्रह्ममयी रखते हैं, राममयी रखते हैं। जिधर उनकी नज़र पड़ती है वह सब भगवान का स्वरूप देखते हैं और इसी भाव में वो आनंदित रहते हैं। यही भाव भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम। जिन योगियों का, जिन महात्माओं का, जिन महापुरुषों का मन, अंतःकरण काम क्रोध से रहित है, जिन्होंने अपने चित्त को, मन को, अंतःकरण को जीत लिया है, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता को समझ लिया है, अंशो नानव्यपदेशात, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है और अंश का अर्थ अलग से नहीं होता। जल आप बाल्टी से एक बूंद निकाल लें तो भी वो जल ही है, क्योंकि जल के सारे गुण उसमें मौजूद हैं। इसी तरह परमात्मा का जो अंश बना हुआ है उसमें परमात्मा के सारे गुण मौजूद हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, जीव भी आनंद स्वरूप है। परमात्मा चेतन स्वरूप है, जीव भी चेतन स्वरूप है। परमात्मा अविनाशी स्वरूप है, जीव भी अविनाशी स्वरूप है। परमात्मा निर्मल स्वरूप है, जीव भी निर्मल स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव भी चेतन के समान चेतन है, निर्मल परमात्मा के समान निर्मल है। परमात्मा सुख की राशि है, जीव भी सुख की राशि है। बस अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, अपने को पहचानने की आवश्यकता है। विदित आत्मनाम, तो जिन्होंने जाना है वो अनंत आनंद का अनुभव करते हैं और हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं। आप जान लें, आपको भी वही आनंद का अनुभव होगा और वही शाश्वत सुख का अनुभव होगा, वही शाश्वत शांति का अनुभव होगा। शाश्वतम सुखम एतरेषाम न अन्यः। इनको ही शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। आप भी इस अनुभूति को प्राप्त करें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। ज्ञान कभी नहीं कहता कि आप गृहस्थ धर्म का आचरण न करें, ठाठ से करें। ज्ञान कभी नहीं कहता कि आप कर्मकांड न करें, ठाठ से कर्मकांड करें। ज्ञान कभी नहीं कहता कि आप भक्ति न करें, आप ठाठ से भक्ति करें।
अरे भक्ति के ही श्रीमद् भागवत में दो पुत्र माने हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के पूर्ण भी नहीं होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना, यदि भक्ति भी करना चाहते हैं तो भी ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिना वैराग्य के काम और क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते, और बिना ज्ञान के आत्म विदित नहीं हो सकते, परमात्मा विदित नहीं हो सकते। तो ज्ञान से परमात्मा को अपने स्वरूप से जाना जाता है, और वैराग्य से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए सबको साथ लेके चलना ये बहुत बुद्धिमंता है। आइए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिता आत्मनाम। यह आपने इस श्लोक पर व्याख्या श्रवण की, दार्शनिक विचार श्रवण किए। आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।